नमस्कार दोस्तों। बस कुछ घंटों का इंतजार और इस इंतजार के खत्म होने के बाद यह पता चल जाएगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव का परिणाम क्या रहा। यह आपको पता चल जाएगा कि आपके इलाके का सांसद कौन होगा। तमाम एग्जिट पोल्स आपने देख लिए, तमाम रिपोर्ट्स आपने देख लिए, तमाम सर्वे देख लिए, लेकिन इन सब के बाद हम आपके लिए एक ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आए हैं जो एग्जिट पोल की तरह नहीं है जिसकी विश्वसनीयता ही खतरे में आ जाए, बल्कि हम आपके लिए वो सच बताने आए हैं जो ये बताएगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में जो मतदान हुआ 7 चरणों में, इन 7 चरणों के मतदान के बाद उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की स्थिति क्या है। मेरे पीछे आप लिखा देख रहे हैं, यूपी में कितनी सीटें जीत रहा है इंडिया। इंडिया यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन। मैं एक एक नाम आपके सामने खुद लिखकर आपको बताऊंगा इस रिपोर्ट के आधार। कोई पहले से लिखा हुआ नाम नहीं, कोई पहले से तय की गई रूपरेखा नहीं, बल्कि आपके सामने लाइव मैं ये लिखूंगा कि कौन सी सीट इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ जीत रहा है, और आपके अगर कोई सवाल होंगे तो उन सवालों के जवाब भी दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं कि उत्तर प्रदेश में आखिर इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीत रहा है। और इसकी शुरुआत मैं करता हूं कांग्रेस के गढ़ वाली सीटों से। एक सीट जिसको लेकर आप भी लगभग श्योर होंगे, उस सीट का नाम है रायबरेली। उसके बाद की एक सीट है, वहां भी कांटे की फाइट कही जा रही है, अमेठी। अब दोस्तों, इन दो सीटों को लेकर उत्तर प्रदेश में मुझे नहीं लगता कि किसी के दिल में कोई डाउट है। हालांकि अमेठी में जो मुकाबला है वो कड़ा है केएल शर्मा और स्मृति ईरानी के बीच, लेकिन इसके बावजूद ये दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल स्पष्ट आकलन इन दोनों सीटों का ग्राउंड रिपोर्ट का है। अब अगली सीट की ओर आपको लेकर के चलता हूं। वो कौन सी सीट होगी? मुझे पता है आप कौन सी सीट गेस कर रहे हैं। उनमें से एक सीट है कन्नौज की, और उसके बाद की एक सीट है, उसका नाम है मैनपुरी। अब दोस्तों, कन्नौज की सीट से चुनाव लड़ रहे थे अखिलेश यादव, मैनपुरी की सीट से उनकी पत्नी डिंपल यादव। ये दोनों सीटें भी उत्तर प्रदेश में बिल्कुल स्पष्ट है कि इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। यानी अभी 80 में से जो 4 सीटें हैं वो साफ तौर पर इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर अब इसके बाद कौन सी सीट है जो इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। तो चलिए उस सीट का भी नाम आपको लिख कर बताता हूं। दोस्तों, आजमगढ़ की सीट। आजमगढ़ की सीट वो सीट है जो 2019 में इस सीट को अखिलेश यादव ने जीता था। उसके बाद उपचुनाव हुआ, जब उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो थे निरहुआ, उनसे सपा के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव हार गए थे। लेकिन 2024 के चुनाव में आजमगढ़ में एक बार फिर धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़े। अब इसके बाद मैं कुछ उन सीटों पर आना चाहता हूं जिनका मतदान आपने शुरू में देखा था। वो कौन सी सीटें हैं यह मैं आपको बताता हूं। छठे नंबर का नाम मैं इसमें लिख रहा हूं। एक नाम है कैराना, एक नाम है मुजफ्फरनगर, और एक नाम मैं इसके नीचे और लिख देता हूं नगीना का, एक नाम है बदायूं का, और एक नाम इसमें आता है बरेली का। अब दोस्तों, मैंने आपके सामने ये 5 नाम और लिखे हैं। ये जो 5 नाम पहले लिखे थे, रायबरेली, अमेठी, कन्नौज, मैनपुरी, आजमगढ़, इनका पूरा समीकरण मैंने आपको बता दिया। और अब इसके बाद हम बढ़ेंगे इसकी तरफ, यानी कि ये 5 सीटें कौन सी हैं? कैराना, मुजफ्फरनगर, नगीना, बदायूं, बरेली। कैराना में इकरा हसन चुनाव लड़ी,
इकरा हसन मजबूती से चुनाव लड़ी, इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी हैं। लगभग वो सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद मुजफ्फरनगर। दोस्तों सबसे ज्यादा जो नाराजगी की खबरें आई थी वो इसी सीट से आई थी, संजीव बालियान वाली सीट। इसी सीट पर सबसे ज्यादा नाराजगी हुई थी, जहां हरेन चौधरी उनके सामने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। और नगीना, आप और हम कैसे भूल सकते हैं, चंद्रशेखर यहां चुनाव लड़े और चंद्रशेखर यहां लगभग सभी पार्टियों पर भारी पड़ते हुए नजर आए। चंद्रशेखर इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन चंद्रशेखर विपक्ष का एक मजबूत चेहरा है। बदायूं, पहला चुनाव आदित्य यादव का, आदित्य यादव शिवपाल यादव के बेटे। उसके बाद बरेली की सीट पर जिस तरह से संतोष गंगवार का टिकट काटा गया, उसके बाद जो नाराजगी देखने को मिली, तो बरेली की सीट भी बुरी तरह से फंसी हुई है, यानी कि इंडिया गठबंधन इस सीट पर मजबूत है। दोस्तों ये 10 सीटें हैं, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। रायबरेली, अमेठी, कन्नौज, मैनपुरी, आजमगढ़, और इसके बाद की सीटें कैराना, मुजफ्फरनगर, नगीना, बदायूं और बरेली। ये 10 सीटें हो गई। अब मैं आपको कुछ और सीटों के बारे में भी बताता हूं। देखिए ये पेज भी बिल्कुल खाली है। इस पेज पर भी हम आपको लिख लिख कर बताएंगे कि आखिर वो कौन सी सीटें हैं जहां बहुत मजबूत है इंडिया गठबंधन, और कैसे इंडिया गठबंधन वहां पर चुनाव जीतता हुआ नजर आ सकता है। इसके बाद मैं 3 सीटों के नाम लिखकर मैं आपसे उन पर बात करूंगा। एक नाम इसमें है संभल, आसपास की सीटें जो हैं, एक नाम है रामपुर और एक नाम है मुरादाबाद का। चलिए इसी बेल्ट की एक और सीट मैं आपको लिख देता हूं इसमें, मेरठ। एक नाम गाजियाबाद का, और एक नाम थोड़ा दूर से उठाता हूं, थोड़ा सीट वो आप जानते हैं, उसका नाम है पीलीभीत। एक एक सीट के बारे में भी आपसे बात करूंगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम लिखकर आपको बता दिया, ताकि आप खुद समझ सके कि इन सीटों पर समीकरण क्या रहे होंगे। शुरुआत संभल से करते हैं। संभल की सीट जहां समाजवादी पार्टी ने शफीकुर रहमान बर्ग को टिकट दिया, बर्ग साहब का इंतकाल हो गया, उसके बाद उनके जो पौत्र हैं, विधायक हैं कुंदरकी के जियाउर रहमान बर्ग, उनको टिकट मिला। मजबूत चुनाव लड़ा है, बहुत बहुत मजबूत चुनाव लड़ा है संभल में। तो इस नाते संभल में इंडिया गठबंधन बेहद मजबूत है। रामपुर की सीट है, 19 में भी समाजवादी पार्टी यहां जीती थी, इस बार यहां पर दिल्ली के जो इमाम थे नदवी साहब, उनको टिकट मिला। मुरादाबाद की सीट, मोस्ट इंटरेस्टिंग सीट ऑफ उत्तर प्रदेश। क्यों? वो इसलिए क्योंकि मुरादाबाद की सीट पर कई बार सीट बदलने का एपिसोड हमने देखा। बाद में रुचिवीरा यहां चुनाव लड़ी, रुचिवीरा समाजवादी पार्टी की नेता हैं, वो चुनाव लड़ी। लेकिन मुरादाबाद में हुआ क्या कि वोटिंग होने के बाद जो सिटिंग सांसद थे, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, कुंवर सर्वेश सिंह, उनका निधन हो गया। तो ये इस नाते भी ये सीट चर्चाओं में है। मेरठ, अरुण गोविल यहां प्रत्याशी थे, और इंडिया गठबंधन से सुनीता वर्मा। जाति समीकरण के आंकड़ों में अगर अरुण गोविल उलझ गए तो ये सीट इंडिया के खाते में जा सकती है। गाजियाबाद की सीट है, ये वो सीट है जहां 2019 में वीके सिंह सांसद बने, सबसे बड़ी लीड से सांसद बने, लेकिन 2024 में उनका टिकट काट दिया गया और यहां डॉली शर्मा ने मजबूत मुकाबला किया है। पीलीभीत में यूपी सरकार के मंत्री जितिन प्रसाद चुनाव लड़े, लेकिन जितिन प्रसाद, क्योंकि वरुण गांधी का टिकट कटने के बाद यहां उनको टिकट मिला था, इस वजह से भी जितिन प्रसाद इस सीट पर फंसे हुए नजर आए। और इसके बाद दोस्तों अब मैं कुछ उन सीटों पर आना चाहता हूं, बताना चाहता हूं जिनकी चर्चा और भी ज्यादा हो रही है, और वो ऐसी मैं 5 सीटों के और नाम आपके सामने अभी लिखूंगा। उनमें एक नाम आप लिखिए प्रतापगढ़। क्यों, यह भी मैं आपको बताऊंगा। एक नाम कौशांबी, एक नाम आप इसमें लिखिए अंबेडकर नगर। अगला नाम इसमें आप लिख सकते हैं सुल्तानपुर। बहुत इंटरेस्टिंग सीट है दोस्तों। एक नाम आप इसमें ले सकते हैं अकबरपुर का। एक नाम इसमें है बाराबंकी, और एक नाम है
उन्नाव। दोस्तों इन सीटों के बारे में हमने आपको अभी बता दिया कि ये कौन कौन सी सीटें हैं। अब इनकी बात करते हैं। प्रतापगढ़, कौशांबी, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, अकबरपुर, बाराबंकी, उन्नाव। यहां पे क्या हुआ? प्रतापगढ़ में संगम लाल गुप्ता चुनाव लड़ रहे थे, उनके सामने एसपी सिंह पटेल चुनाव लड़ रहे थे। और कौशांबी में पुष्पेंद्र सरोज चुनाव लड़ रहे थे, उनके सामने विनोद सोनकर चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन इन दोनों सीटों का जो फैक्टर था वो की फैक्टर था आरबी। अब आप सोच रहे होंगे ये आरबी क्या है? आरबी यानी कि राजा भैया। राजा भैया की वजह से प्रतापगढ़ और कौशांबी में सारे समीकरण बदल गए और ये दोनों सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। इसके बाद अंबेडकर नगर है, लालजी वर्मा वरिष्ठ नेता है लालजी वर्मा, और मुकाबला रितेश पांडे से हुआ है। इंटरेस्टिंग सीट है, चुनाव में यहां कुछ भी हो सकता है, जीत हार कुछ भी हो सकती है। अब इसके बाद एक सीट है सुल्तानपुर की, जहां मेनका गांधी पिछले चुनाव में 14,000 वोटों से चुनाव जीती थी, लेकिन इस बार उनकी सीट फंसी। सोनू मोनू जो सुल्तानपुर के बाहुबली हैं वो समाजवादी पार्टी में आ गए और उनकी वजह से मेनका गांधी की सीट बुरी तरह से फंसती हुई नजर आई। अकबरपुर कानपुर के पास की सीट है, देवेंद्र सिंह भोले यहां के सांसद हैं, उनका मुकाबला राजा रामपाल से हुआ। इंटरेस्टिंग सीट ये भी है। बाराबंकी तनुज पुनिया का मुकाबला हुआ। जिस तरह से वहां उपेंद्र रावत का टिकट कटा भाजपा से, उसके बाद राजरानी रावत जो वहां चुनाव लड़ने आई, बाराबंकी में तनुज पुनिया ने अच्छा चुनाव लड़ा। उन्नाव में अन्नू टंडन ने अच्छा चुनाव लड़ा है। यह सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। और अब इसके बाद दोस्तों मैं आपको कुछ और सीटों के बारे में भी बताऊंगा। मैं आपको यह बताऊंगा ये जो स्पेस मैंने खाली छोड़ रखा है ये कौन सी सीटें हो सकती हैं जहां पर चुनाव पलट सकता है, चुनाव कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता है, और उन सीटों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं इसमें एक नाम लिखता हूं, आप खुद समझ जाएंगे। वो नाम है घोसी का, वो नाम है गाजीपुर का, वो एक नाम है बस्ती, वो एक नाम है चंदौली, एक नाम इसमें और बड़ा इंटरेस्टिंग दोस्तों लालगंज का है। और अब आप सोच रहे होंगे कि अब मैं कौन सा नाम आपको बताऊंगा, जो आखिरी नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं, या क्या उसके बाद भी कुछ नाम मैं आपको बताऊंगा। तो नाम मैं लिख देता हूं, बाकी आप समझदार हैं। दोस्तों लगभग मैंने आपके सामने ये पूरी लिस्ट के नाम लिख दिए हैं, और एक बार आपको बता भी देता हूं, घोसी, गाजीपुर, बस्ती, चंदौली, लालगंज, मोहनलालगंज। शुरुआत मैं इसकी घोसी से ही करूंगा। घोसी की सीट पर ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर चुनाव लड़े, लेकिन राजीव राय और बीएसपी के बालकृष्ण चौहान ने घोसी की सीट को बुरी तरीके से फंसा दिया। तो घोसी की सीट फंसी हुई है। आप ये कह सकते हैं कि यहां एक तरीके का ट्रायंगल है। लेकिन गाजीपुर अफजाल अंसारी के सामने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो हैं वो हल्के पड़ते नजर आए। और बस्ती की सीट पर रामप्रसाद चौधरी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी के हरीश द्विवेदी हैं। इंटरेस्टिंग फाइट है, मुकाबला रोचक है, एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है। चंदौली महेंद्र नाथ पांडे 13,000 समथिंग वोटों से पिछली बार चुनाव जीते थे, इस बार वीरेंद्र सिंह के सामने फंस गए हैं। लालगंज में नीलम सोनकर चुनाव लड़ रही, पिछली बार यहां संगीता आजाद जीती थी। संगीता आजाद बीएसपी से जीती, बीएसपी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई। लालगंज में भी मामला फंसा है। और मोहनलालगंज, लोग कह रहे हैं कि मोहनलालगंज पर सबकी नजरें हैं कि भाई कौशल किशोर चुनाव हारेंगे या जीतेंगे, और मोहनलालगंज की सीट का रिजल्ट क्या रहने वाला, यह सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल बन गया है कि कौशल किशोर या आरके चौधरी। ग्राउंड पर उतरकर आप लोगों से पूछिए तो अलग फैक्टर पता चलते हैं, और अगर आप एग्जिट पोल्स पर भरोसा करेंगे तो अलग फैक्टर पता चलते हैं। तो दोस्तों मैंने जो जिन सीटों का आकलन किया ये रिपोर्ट्स के आधार पर है, रिपोर्टर्स की रिपोर्ट्स। तमाम जो ग्राउंड के लोग थे जिन्होंने बूथ पर बातचीत की लोगों से, उनसे बातचीत के बाद ये लब्बे लुबाब निकल करके आता है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन जो है ये
29 से 30 सीटें जीत सकता है। यह हमारा आकलन है। आकलन सही या गलत भी होते हैं। हम यह आकलन कर रहे हैं, हम एग्जिट पोल्स की तरह कोई दावा नहीं कर रहे, लेकिन हम आपके सामने एक स्पष्ट नंबर लिख रहे हैं, एक एक सीट का समीकरण हमने आपको समझाया है, और तब हम आपसे यह कह रहे हैं कि 29 से 30 सीटें उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन जीत सकता है। नतीजों के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा।